यहाँ शंकर भगवान की तैयारी होने लगी। रुद्रगणों ने कहा देखो अब आप दूल्हे के वेश में तैयार हो रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसा आपका श्रृंगार हो कि जैसा दूल्हा कहीं विश्व में न बना हो। शंकर ने कहा चिंता मत करना, लोग तो दूल्हा बनते हैं एक रात के लिए लेकिन सुबह मिट जाते हैं। क्यों? लोग दूल्हा बनते हैं एक रात के लिए सुबह मिट जाते हैं, हम ऐसा दूल्हा बनेंगे कि जीवन भर दूल्हा रहेंगे। इसलिए प्यारे शंकर भगवान ऐसे दूल्हा बने, शंकर भगवान का ऐसा श्रृंगार रहा प्यारे जो जीवन भर रहा। आज गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले जैसे रुद्रगणों ने कहा कि आपको तैयार करना है, शंकर भगवान ने कहा कि करो, रोका किसने है? रुद्रगण बोले तैयार तो जब करें जब तुम्हारे घर में कुछ होवे। शंकर भगवान बोले तुम घर में देख रहे हो, यहाँ घर ही हमारा नहीं है। क्यों? शंकर भगवान का घर नहीं है। अच्छा बताओ शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? पार्वती को विदा कर जिस समय शंकर भगवान चले, पार्वती को विदा करके जिस समय शंकर भगवान आ रहे थे, पार्वती ने कहा कि अपना घर कहाँ है? बोले शमशान पर है। बोले क्यों? अरे अपना घर तो अच्छी जगह होना चाहिए जहाँ लोग मिलने आवे। शंकर भगवान ने कहा हम दुनिया में कहीं भी घर बना सकते थे, लेकिन गारंटी नहीं है कि सब लोग मिलने आते वहां। लेकिन हमने ऐसा घर बनाया कि चाहे कितना भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आएगा शमशान पर ही। सब लोग मुझसे मिलने आते हैं लेकिन मैं किसी से मिलने नहीं जाता हूँ। और शमशान को क्या कहा गया है? शमशान जहाँ पर सबके जीवन में समानता हो, जहाँ पर अलग अलग व्यवहार नहीं होता है प्यारे। लेकिन ईमानदारी से बताना, आप किसी की शादी विवाह में जावे, आपकी कुर्सी अलग होगी, कोई विशेष आदमी आए तो उसकी अलग पूछताछ होती है। लेकिन शमशान पर बताओ, चाहे राजनेता जावे या भिखारी जावे, लेकिन स्थिति सबकी एक हुआ करती है प्यारे। इसलिए शमशान जहाँ पर कोई जीवन में बदलाव नहीं है, शंकर भगवान ने कहा कि हम ऐसे घर को स्वीकार करते हैं। अरे कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, हम चाहते हैं कुछ ऐसी कथा हो कि आपको भी लगे कि स्वामी जी दूर से आए, अच्छा सुनाया, अन्यथा तुम कहोगे आए दूर से, बोले खोदा पहाड़ निकली चिया, तो क्या मतलब का रहा कथा सुनना। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय रुद्रगणों ने कहा कि कोई बात नहीं, घर में तो कुछ है नहीं, शंकर भगवान ने कहा जो घर में हो तो उसी से तैयार करो। बोले उसी से क्या तैयार करें? बोले मुकुट तुम्हारे घर में है नहीं, तुमने जीवन में कभी मुकुट पहना नहीं। शंकर भगवान ने कहा मुकुट इसलिए नहीं पहना, जब भी मुकुट की इच्छा होती है तो हम अपनी जटाओं को लपेट के रख लेते हैं, आज भी इन्हीं जटाओं को लपेट दो। उसी समय रुद्रगणों ने क्या किया, शिवहि शंभो गण अरे करही सिंगारा, और जटा मुकुट वही मोर समारा, कुंडल कंकन पैरे ब्याला, तन विभूत पति के हरिचाला। और आज अरे शंकर भगवान ने क्या किया, सारे रुद्रगणों ने कहा कि प्रभु लोग का विवाह होता है, अनेक प्रकार के पाउडर लगाते हैं, तुम्हारे कोई पाउडर नहीं लगेगा? अरे बोले देखो अभी अभी ताजे मुर्दे की भस्म आई है, इसी को लगाओ, इससे अच्छा क्या पाउडर होगा। लोग नकली पाउडर लगाते हैं लेकिन हम असली पाउडर लगाते हैं। अच्छा देखना प्यारे, लोग नकली और शंकर भगवान असली। शंकर भगवान कहते हैं मुर्दे की भस्म मुझे प्रिय है। अच्छा मुर्दा प्रिय है तो क्या जिंदा आदमी प्रिय नहीं है? बोले जिंदा आदमी इसलिए प्रिय नहीं है कि जिंदा जब आता है तो मुर्दे के कान में कहता है राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, उसको तो सत्य कहता है, खुदा सत्य मान के बोले भाग जाता है। बोले क्या? राम नाम सत्य मुर्दे से कहा जाता है, और लोग जो है वो खुद राम नाम को कभी आज तक नहीं जपा प्यारे। आज शंकर भगवान ने कहा जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया वही मुझे प्रिय हो जाता है। मुर्दे ने भी मान लिया कि भगवान का नाम सत्य है प्यारे, इसलिए मुर्दे की भस्म शंकर भगवान को प्रिय है। और शंकर भगवान ने कहा इसी ताजे की भस्म लगा दो। इसलिए प्यारे ताजे मुर्दे की भस्म शंकर भगवान के ऊपर लगाई गई, और स्थिति क्या बनी, शंकर भगवान को पूरा तैयार किया गया। शंकर भगवान के सारे आभूषण सर्प बनाए गए, लेकिन शंकर भगवान के गले में एक सर्प पहले से था। क्यों? शंकर भगवान के गले में एक सर्प पहले से रहता है कि नहीं? अच्छा बताओ वो सर्प कौन है? कभी विचार कर पाए वो सर्प कौन है? जिस समय एक बार क्या हुआ कि नारायण और लक्ष्मी जी यात्रा ऐसे ही घूमने के लिए निकले, और जैसे ही घूमने के लिए निकले, जैसे आपके पास में पुनीत नदी है नर्मदा, पुनीत नदी क्या है? मां नर्मदा।
तो बताओ लोगों की दृष्टि में क्या है? बोले नर्मदा का हर पत्थर जो है वो शंकर है। ये किसकी दृष्टि है? ये लोगों की दृष्टि में है कि नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। लेकिन याद रखना प्यारे, तो जब लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, इसके बाद भी लेकिन भगवान की दृष्टि क्या है? नारायण जब जमीन पर चल रहे थे, लक्ष्मी जी पीछे थी, तो नारायण एक पैर यहाँ रखे, एक पैर वहां रखे। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपकी चाल मुझे समझ में नहीं आई। आप एक पैर यहाँ रखते हैं, एक पैर वहां रखते हैं। तो वहां शंकर भगवान ने कहा, यहाँ पर नारायण कहने लगे लक्ष्मी जी से कि लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लेकिन नारायण की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है। प्यारे, ये भगवान की दृष्टि है। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कहीं शंकर भगवान के ऊपर नारायण का पैर न पड़ जाए, इसलिए नारायण कदम अपने ऐसे रख रहे हैं कि पत्थर किसी पत्थर पर ना पड़े। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण आप ऐसा रूप क्यों नहीं बनाते हो कि जिसमें पैर ही ना हो? आप सारे जीव जंतु देखना प्यारे, लेकिन सबके पैर होते हैं, लेकिन सर्प एक ऐसा जीव है प्यारे जिसके पैर नहीं होते। ध्यान देना, सारे आप जीव देखना संसार में पैर होते हैं, लेकिन सर्प एक ऐसा होता है जिसके पैर नहीं होते हैं। नारायण ने कहा कि शंकर के ऊपर पैर न पड़े, इसलिए नारायण ने सर्प का भेष बनाया और जमीन पर चलने लगे, बिना पैर वाले सर्प बने। प्यारे, शंकर भगवान ने देखा कि नारायण ने हमारे लिए बोले बिना पैर का शरीर लिया है, तो उसी समय शंकर भगवान दौड़ कर आए और शंकर भगवान ने उस सर्प को उठाया और अपने गले में डाल लिया कि नारायण यदि तुम हमारे लिए सर्प बने हो तो अब तुम्हें जीवन में पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। इसलिए जो शंकर भगवान के गले में सर्प है वो स्वयं नारायण है। श्रृंगार हुआ लेकिन उस सर्प को नहीं बदला गया प्यारे, क्योंकि वो सर्प पहले से था। किसी ने क्या कहा? शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समान। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। जटा मुकुट मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत पटके हरि छाला, तन विभूत पटके हरि छाला, सती ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर फिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करे त्रिशूले और डमरू बिराजा, कर त्रिशूले अरु डमरू बिराजा, चले बसई बाजे बाजा। चले बस बेचन बाजे बाजा। हमारे शंकर भगवान दूल्हे के रूप में तैयार हुए, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, 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 निराले भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले भोले बाबा निराले दूल्हे में। तो प्यारे शंकर भगवान की बारात है और शंकर भगवान
भाग्यशाली हो, अभी भाग्यशाली हो और शंकर भगवान के विवाह में शामिल होकर यदि तुमने कपट को त्याग कर ताली बजा दी प्यारे तो तुम सौभाग्यशाली हो जाओगे। इसलिए ध्यान देना। क्या सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, 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 सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। नित रहे अकेले शंकर अलवेले, है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले, है भंग का जंगल जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई बन ठन के, ले भांग का कट्ठा लेकर सिर चट्टा, है भांग का चट्टा लेकर के चट्टा, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, 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 और सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, अरे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में भोले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले। शंकर भगवान की जैसी बारात चली प्यारी। नारायण ने देखा, नारायण ने देवताओं से कहा ये बताओ तुम्हारे अनुरूप बारात है क्या? बोले क्यों? बोले जरा एक बार दूल्हे की ओर देखो। जैसे शंकर भगवान की ओर देखा तो कहा कि हमारे अनुरूप तो नहीं है। कहा तो फिर एक तरफ चलो। सारे देवता शंकर भगवान से एक तरफ चलने लगे, शंकर भगवान अलग चल रही है। और मन ही मन महेश मुस्कानी, हरि के व्यंग वचन नहीं जान। और उसी समय शंकर भगवान ने अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे। याद आ गई बात क्या? क्योंकि राम जी का विवाह था तो उस समय सगुन तो जा रहे थे। सुन वस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे। और लेकिन अब सगुन जो थे वो एक कोने में रो रहे थे। शंकर भगवान ने कहा कि राम जी की बारात में कौन रो रहा है? विवाह है, बारात जाने वाली है। तो शंकर भगवान रोने की आवाज सुनते सुनते पहुंचे तो एक कोने में बैठकर जितने अपशगुन थे वो सब रो रहे थे। और जैसे ही शंकर भगवान को देखा तो सारे अपशगुनों ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। बोले क्यों? बोले दानी को शंकर समनाई, राम जी की बारात में हमें कोई ले जाना नहीं चाहता। ईमानदारी से बताओ, आज भी विवाह होता है, माताएं सगुन मनाती हैं, कोई माताएं अपशगुन को मनाती हैं क्या? सारी माताएं सगुन मनाती हैं कि विवाह में अपशगुन ना हो। शंकर भगवान ने कहा देखो राम जी के विवाह में सब सगुन मना रहे हैं
लेकिन तुम अब सगुन क्यों रो रहे हो? अरे तुम तो प्रसन्न होकर बैठे रहो। अब सगुनों ने कहा ये बताओ, जब हम राम जी की बारात भी नहीं जाएंगे और दुनिया में सबका विवाह होता है, सब सगुनों को बुलाते हैं, अब सगुन को किसी ने नहीं बुलाया, तो क्या हम सब अब सगुन जीवन में किसी की बारात ही नहीं करेंगे क्या? शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम राम जी के विवाह में कृपा करो, लेकिन हमारे विवाह होगा तब हम तुम्हें सबसे पहले ले चलेंगे, लेकिन राम जी के विवाह में कृपा करो। क्यों? अच्छा, कोई माता जी अपने बेटे के विवाह में सगुन को बुलाती हैं क्या? सगुन को बुलाती हैं, अब सगुन नहीं मनाती, सगुन मनाती है। और आज राम जी की बारात में आप सगुन जाना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा कृपा करो, मैं तुम्हें अपनी बारात में ले जाऊंगा। और अत प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, और भृंगी प्रेर सकल गण टेरे, शिव अनुशासन सुन सब आए। यहाँ अनुशासन लिखा है, क्यों? बोले शिव जी का परिवार जितना अनुशासन किसी परिवार में नहीं। क्यों? शिव जी के परिवार जितना अनुशासन किसी के परिवार में है क्या? आज शिव जी के यदि परिवार की बात करें तो शिव जी का वाहन है नंदी, पार्वती का वाहन है सिंह, लेकिन अनुशासन कितना है? वैमनस्यता समाप्त है। कार्तिकेय का वाहन क्या है? बोले मोर है, और शंकर के गले में सर्प है, लेकिन फिर भी सुरक्षित है। गणेश का वाहन चूहा है, सर्प है, लेकिन फिर भी चूहा सुरक्षित है, अनुशासन है। शिव जी का जैसा परिवार किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव जी के परिवार में अहम भावना नहीं है, और जिस परिवार में अहम भावना खत्म हो जाती है वहां पर प्यारे अनुशासन हो जाता है। और आज शिव अनुशासन सुन सब आए, फिर वो पद जलस शीस तिन नाई, नाना बान नाना बेका, वैसे शिव समाज निज देखा। नारायण ने कहा देवताओं से अब बताओ अब बारात कैसी है? तो सारे देवताओं ने कहा अब ठीक है। क्या? अरे जस दूल्हा तसी बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता, कौतुक विविध होए मग जाता, कौतुक विविध होए मग जाता। अब शंकर भगवान की बारात चली, जैसे हिमाचल राज्य के यहाँ पहुंची, बारात की रुकने की व्यवस्था जन्माशय में थी, और जैसे ही बारात आती है तो आज भी लोग देखने के लिए दौड़ते हैं। अब तो बारात आती नहीं है, बल्कि लड़की ही बारात लेकर लड़के के यहाँ पहुंच जाती है। अधिकांशतः विवाह ऐसे होते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जैसी सुविधा हो वैसे विवाह करो, क्योंकि विवाह में देखो जीवन है, परिवर्तन तो होता ही है। क्यों? पहले बारात आती थी, अब बारात लड़के की आती है, लड़की ही मन। अच्छा बताओ, पहले मंडप स्थापित होता था, एक जगह रहता था, अब क्या है? बोले मंडप ऐसा रहता है, बोले एक जगह स्थापित नहीं रहता, कहीं भी उठा के रखे। क्यों? अब बोले जिस टिरोली में मंडप रखे जाता है तो मंडपी जो है हिलोरे लेता है। क्या करता है? हिलोरे लेता है। तो बताओ उनकी जीवन की गाड़ी में भी कैसी हिलोरे आती है। क्यों? जरा ध्यान देना हमारी बात का। मंडप का हिलना कहना नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन विचार करना, ऐसी परिस्थिति हो लड़की को आप लेकर जावें, लेकिन मंडप की स्थापना वही होना चाहिए प्यारे। लेकिन जरा विचार करना, आज ऐसी समस्याएं हैं, लड़के वाले शर्त रख देते हैं कि बेटी स्वयं आवे हमारे यहाँ, हम सारी व्यवस्था कर लेंगे, तुम तो केवल नोटों की गिट्टी दे दो, बाकी की सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। अच्छा, लड़के वाले यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा, हमारी बात को और सुनो, आगे एक बात और बता दें। जैसे ही पार्वती की बारात वहां शंकर भगवान पहुंचे, जन्माशय में बारात पहुंची, तो बारात जब आती है देखने के लिए लोग दौड़ते,
देखो एक तो विवाह में एक परिवर्तन हो गया, पहले लड़का बारात लेकर जाता था, और दूसरा परिवर्तन क्या हो गया, बोले पहले के विवाह में आज के विवाह में अंतर दो है। अंतर क्या है, बोले पहले के विवाह में नाचने वाले किराए के होते थे, भोजन बनाने वाले घर के होते थे, लेकिन अब क्या है, बोले नाचने वाले घर के हैं, भोजन बनाने वाले किराए के हैं। क्यों अंतर हो गया कि नहीं हो गया, मानना तो पड़ेगा। अच्छा हम झूठ तो बोल नहीं रहे, क्यों झूठ बोल रहे हैं क्या, समर्थन करना प्यारे। और मैं आपसे एक निवेदन और करूं, जैसे शंकर भगवान बारात लेकर पहुंचे, जन्माशय में पहुंची, हिमाचल राज के यहाँ हल्ला हो गया, बोले बारात आई, और जैसे ही सयाने दौड़े, बालकों ने कहा पिताजी हम भी चलेंगे बारात देखने। अच्छा देखो दूल्हा देखने का दो लोगों को शौक बहुत होता है, एक तो जो बाल गोपाल छोटे होते हैं उनको, और दूसरा हमारी माताओं को दूल्हा देखने का बड़ा शौक होता है। यदि बारात घर से निकल जाए तो अंदर जो काम कर रही होती हैं सब छोड़ के दूल्हा देखने दौड़ेंगी। तो अब वहां जन्माशय में माताओं का तो जाना प्रतिबंधित था, लेकिन बालकों का जाना प्रतिबंधित नहीं था। तो जैसे ही बोले पिता के साथ उनके बालक भी गए, और जैसे ही वहां बारात देखी तो बोले धर धीरज तय रहे सयाने, बालक सबल जीव पराने। बड़े लोग तो बने रहे लेकिन छोटे लोग भागे। किसी ने कहा बड़ों से ते क्यों नहीं भागे, अरे बोले बड़े इसलिए नहीं भागे, लोग कहेंगे माँ तुम भी डर गए बच्चों की तरह जो तुम भाग कर यहाँ खड़े हो गए, इसलिए धर धीरज धैर्यता के कारण खड़े रहे। लेकिन जो बालक थे सब भाग कर आए, और जैसे ही आए गए भवन पूछे पितु माता, कहे वचन भय कंपित गाता। सभी लोगों ने, उनकी माताओं ने पूछा बेटा बारात देखी, बोले मैया पहले दरवाजा बंद करो इसके बाद में बताएंगे। और जैसे ही दरवाजा बंद किया, मैया ने कहा बेटा हम बताओ दूल्हा देख कर आए, गौरा दीदी का दूल्हा कैसा है, बोले मैया पहले चारपाई बिछाओ इसके बाद बताने की हिम्मत आएगी। और जैसे ही चारपाई बिछाई, बोले मैया रजाई और लाओ इसके बाद बता पाएंगे। और जैसे ही मैया ने चारपाई बिछाई, बालकों को रजाई उड़ाई, और जैसे ही मैया ने पूछा बेटा गौरा का दूल्हा कैसा है, तो बालकों ने क्या कहा, जो जियत रहाई, मैया सुबह तक जिंदा रहेंगे तो बताएंगे, अंत हिम्मत नहीं बताने। अच्छा ऐसे ही तो गौरा की बारात थी कि नहीं थी प्यारे, जरा विचार करो कैसी है, जो जियत रहे अरे बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, और देखे जो उमा विभाए घर घर बात असलर कन कही। क्या यदि जिंदा रहेंगे तब बता पाएंगे। बच्चे तो कांप रहे थे प्यारे, माताओं ने पूछा लेकिन बच्चे बता नहीं पाए, जिंदा रहेंगे तो बताएंगे। यहाँ प्यारे ये तो हिमाचल राज्य के यहाँ के लोगों की स्थिति है, लेकिन जिस बेटी का विवाह है उसकी क्या स्थिति है। तब गोस्वामी जी ने क्या कहा, मैं ना शोभो आरती समारी, मैं ना शोभे आरती समारी, संग सुमंगल गावे नारी, संग सुमंगल गावे। और जैसे प्यारे बारात जब दरवाजे पर पहुंची, नारद जी जाके खड़े हो गए। जैसे नारायण आए, मैना ने पूछ दिया, बोली क्यों नारद जी यही हमारा दामाद है क्या जो बहुत चमक दमक रहा है। नारद जी ने कहा ये दामाद नहीं, ये तो तुम्हारे दामाद का मित्र है। मैना ने कहा माँ जब मित्र ऐसा होगा तो दामाद कैसा होगा। नारद जी ने कहा देखो मैया मैना तुम आगे आगे देखती जाओ। और जैसे ही नारायण धीरे से आगे को बढ़े, पीछे सारे देवताओं का आगमन हो रहा था। मैना ने पूछ दिया क्या इनमें से कोई दामाद है, बोले इनमें से तुम्हारा दामाद नहीं है, ये तो तुम्हारे दामाद के यहाँ के नौकर चाकर है जो उनके इशारे पर काम करते हैं। और जैसे ही मैना से इतना कहा, अब मैना आगे कुछ पूछती, इतने में नारद जी ही धीरे से खिसक गए। बोले क्यों, क्योंकि नारद जी ने देख लिया देवताओं के बाद अब आ रहे हैं कौन, बोले भूत भावन भोलेनाथ। और जैसे ही भोलेनाथ हैं नंदी पर बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं, वो भी पूंछ पकड़े हैं। किसी ने कहा शंकर भगवान से कि तुम आज तो कम से कम सीधे बैठ जाते, आज उल्टे क्यों बैठे हो और वो भी पूंछ क्यों पकड़े हो। शंकर भगवान ने कहा नंदी बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। और आप जीवन में याद रखना
धर्म की चाहे पूछ पकड़े रहना, धर्म तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम्हारा जाना उचित होगा प्यारे। धर्म तुम्हें अनलगढ़ जगह नहीं ले जा सकता है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा प्रत्येक प्राणी को जीवन में धर्म की पूछ पकड़े रहना है। और आज शंकर भगवान धर्म की पूछ पकड़े बैठे हैं। और जैसे शंकर भगवान आगे को आए, मैना जी ने कहा जैसे नारद जी, तो नारद जी तो थे ही नहीं वहां। कहा कि कोई बात नहीं। अब किसी ने कहा कि यही आपका दामाद है। और जैसे ही अभी तो उल्टे बैठे थे, अब नंदी का पूजन होने लगा। किसी ने कहा शंकर भगवान से तुम तो देख लो कम से कम वहां। अरे बोले हम देखेंगे तो नंदी और रह जाएगा, कम से कम इसका ही पूजन हो जाने दो पहले। क्यों? कम से कम यही पूज जावे पहले, बाद में कुछ होगा। और क्योंकि शंकर भगवान को सब पता था। और जैसे ही शंकर भगवान कहा कि नंदी का पूजन हुआ, बैल घुमाया जाए। और जैसे ही बैल को घुमाया प्यारे, मैना ने क्या देखा? विकट बेस रुद्र जब देखा, बागी भवन बैठवत त्रासा, गए महिष जहाँ जनिवासा। शंकर भगवान जनवास में जाने लगे। देवताओं ने कहा चलो अब घर चलें, अब तुम्हारा विवाह नहीं होना, कैलाश चलो सीधे। बोले क्यों? बोले अब तुम्हारा विवाह नहीं होना। शंकर भगवान ने कहा क्यों, अभी का विवाह हो गया क्या? बोले अब विवाह में कोई कसर रही क्या जो विवाह होगा तुम्हारा? देखो कैसी कंडीशन बनी। बोले कैसी बनी? बोले देखो तुम्हारी सास ने, तुम्हारी सास मैना ने दीपक फेंका, थाली फेंकी, जल फेंका, अब सगुन हो गया। शंकर भगवान ने देवताओं से कहा कि अब सगुन नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? बोले जो अब सगुन में भी सगुन को देख ले प्यारे, उसी का नाम शिव हुआ करता है। वही जीवन में कल्याण कर सकता है, अन्यथा कोई देवता कल्याण नहीं कर सकते प्यारे। शिव जी को शिव कहा गया है क्योंकि शिव माने होता है कल्याण। और जो शिव जी से अपने आप को जोड़ लेता है, उसके जीवन में शिव जी कल्याण ही करते हैं। जैसा शिव जी का नाम है वैसा शिव जी का काम है। शिव जी का एक नाम बोलना है तो क्या दे दें उन्हें भी कुछ पता नहीं रहता। और आज प्यारे जैसे शंकर भगवान ने कहा देवताओं से, बोले लोटे से जला भर इसलिए फेंका है जल से भरा हुआ लोटा, क्योंकि जिनके सिर पर गंगा बहती है उन्हें एक लोटा जल क्या दिखाएंगे। आपने कई बार सुना होगा। बोले दीपक इसलिए फेंका कि चंद्रमा लगा है तो क्या दीपक दिखाए। और थाली इसलिए फेंकी क्योंकि नयन तीन उपबीत भुजंगा। अरे काल को देखा, और जब काल को देखा तो काल ने जरा थोड़ा सा किया तो भागी भवन बैठवत त्रासा, तुरंत भाग खड़ी हुई। और जैसे ही प्यारे देवताओं ने कहा कि तुम नहीं मानोगे, तुम्हें कौन समझाए, अब चलो जनवास से चलते हैं। तो शंकर भगवान सारे देवताओं के सहित जनवास में गए। लेकिन क्या हुआ प्यारे, यहाँ पर नारायण ने कहा कि जाओ अब जाके मैना को समझाओ। नारद जी ने कहा हम अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। बोले तो कौन जाएगा साथ में? तुम ही जाओ, तुम्हारी चेली है पार्वती और तुम समझा सकते हो। और वहां मैना की स्थिति क्या है? बोले लीनी गोद गिरी से कुमारी, मैना हृदय वयुद कुवारी। नारद कर में काहि बिगारा, और भवन मोर जिन बसति उजारा। साची उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। आज नारद जी को इतना कहा प्यारे, लेकिन हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। आज यदि बेटी के घर में कोई कमी हो तो माता पिता को कभी बेटी के घर में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? आज यदि बेटी की यहाँ थोड़ी सी कमी होती है तो माता पिता बेटी के घर में दखल देते हैं। और याद रखना, जो माता पिता अपनी बेटी के घर में दखल देते हैं, बेटी का घर बर्बाद हो जाता है। याद रखना, आपको अपने बेटी के घर में दखल नहीं देना है, बल्कि प्यारे आप 33 करोड़ देवताओं से प्रार्थना करना। आप ज्यादा से ज्यादा बेटी के ससुराल वालों को जेल भेज सकते हैं, लेकिन प्यारे यदि आप 33 करोड़ देवताओं से प्रार्थना करेंगे तो आपके बेटी के परिवार के प्रत्येक सदस्य को सारे देवता
सद्बुद्धि दे सकते हैं। जब सद्बुद्धि आ जाएगी प्यारे तो परिवार में अपने आप प्रेम हो जाएगा। इसलिए माता पिता को कभी बेटी के परिवार में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं बेटियों से भी कहूं कि परिवार में यदि कोई बात हो तो अपने माता पिता से छुपा कर रखना चाहिए। आज माता पार्वती ने क्या कहा, जन ले हो माती कलंक करना। क्यों कलंक लेती हो, क्यों जन ले हो माती कलंक करना। अरे पानी हारे हो अवसर नहीं, और दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाबो जे पायो तही। मेरे भाग्य में जो लिखा था मैया वो मुझे मिल गया। अरे तुम्हारी तो चलती उस दिन होती है जिस दिन बेटी का विवाह नहीं होता। अब बेटी की बारात दरवाजे पर है और अब आप कलंक क्यों लेना चाहते हो। बेटी का कहने का मतलब होता है माता पिता का धर्म जब तक होता है, दामाद सलाबी है या जुआरी है, जब तक बारात नहीं आई जब तक आप देखो। और लेकिन विवाह होने के बाद तुम्हें तो केवल भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारी बेटी के घर में प्रत्येक सदस्य की मति अच्छी रहे। प्यारे आज पार्वती ने यही कहा अपनी मैना माँ से, माँ क्यों चिंता करती हो, जनली हो माते कलंक करुणा पर हरियो अवसर नहीं। अब रोने का समय नहीं है, अब तो तुम उठो और हमारे हाथ पीले करने का समय। आज एक बेटी अपनी माँ को समझा रही है। और याद रखना बेटियों, यदि आप इस तरीके से आज पार्वती के सिद्धांत को जीवन में रखकर यदि आप अपने माता पिता को समझाएंगी तो मैं गारंटी देता हूँ आपका घर जीवन में कभी बर्बाद नहीं होगा। आपका घर भगवान सद्बुद्धि से भरेगा। इसलिए कभी भी अपने परिवार की बात अपने माता पिता से शेयर नहीं। क्यों? आज माता पार्वती ने यही कहा। नारद जी ने कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे मैना को समझाने के लिए। बोली कौन जाएगा, कौन जाएगा समझाने के लिए। नारद जी ने कहा सप्तऋषि भी तो गए थे, उनको भेजो। इसलिए सप्तऋषि भी सहित आए नारद जी। मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। तेओ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। एक बार आवत शिव संगा, देखु रघुकुल कमल पितंगा। भयो मोह शिव का नकीना, ब्रह्म बस बेस सिए कर लीना। इसलिए माता सती का त्याग कर दिया और तुम्हारे यहाँ आज पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। जन्म व्यापे सकलपुर घर घर यह संवाद। आज स्थिति क्या बनी, तब में नाही बंत वनंदे। यहाँ पर प्यारे क्यों ये बताओ, हमारी घड़ी में 6 बज चुका है, 1 मिनट की देरी है। अब 10-15 मिनट की तो और गुंजाइश होगी बैठने की, कि 5 मिनट की हो तो 5 मिनट बोले, 10 मिनट की हो तो 10 मिनट, 15 मिनट। क्यों भाई बताओ। अच्छा तुम लोग संकेत करो तो ठीक है, अन्यथा क्या होगा, हम ही बैठे रहेंगे और तुम फरार हो जाओगे। रोक तो हम सकते नहीं है। क्यों? किसी को हम बांधे हुए बैठे हैं क्या? क्यों? किसी को नहीं बांधे हैं। आप जा सकते हैं, लेकिन प्यारी कैसे चले जाओगे? क्यों? कैसे चले जाओगे? जहां पर अमृत की वर्षा हो रही हो वहां पर श्रोता कभी नहीं जाता प्यारे। और आज मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी के विवाह में पंगत बाद में हुआ, शंकर भगवान के विवाह में पंगत पहले हुआ, क्योंकि भूत प्रेतों ने कहा सुनो शंकर भगवान पहले पंगत हो जाए, जब से आए अभी तक चाय पानी मिला नहीं है। देवताओं ने कहा अरे पहले कम से कम विवाह तो संपन्न होने दो। भूत प्रेतों ने कहा बोले तुम बाद में भोजन करना, लेकिन पहले मुझे कराओ। और भोजन प्यारे किसी भी तरीके से कराया गया। बोले भोजन कैसे होवे, लेकिन किसी भी तरीके से जब बारात को बैठाया गया, परोसने वाले गए, यहाँ देखें कि कितनी पत्तलें परोसे। बोले क्यों?
बोले क्योंकि मुख ही नहीं है तो पत्तल कहाँ परोसे। आवाज आई, बोले तुम तो पत्तल परोसो, तुम मुख मत देखो। कहा कि दूसरी जगह से गए तो क्या देखा, बोले इतने मुख हैं कि कितनी पत्तलें परोसे। को मुख हीन विपुल मुख का हो, कैसे पंगत हो। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी तरीके से भोजन कराया, भोजन कराना मुश्किल था लेकिन फिर भी पंगत हुई। क्यों? शंकर भगवान का परिवार ही ऐसा है। कैसा? काहे न मांगत भी कौ पे रहे, घर में नहीं कौ अन्न का ढेला। जो मुख एक तो पूरो परे, मुखो ही मुखे को घर माही झमेला। क्यों? चतुरानन बाप पहचानन आप। ब्रह्मा जी कौन है? बोले बाप हैं, विवाह के समय बनाए गए। कितने मुख हैं? बोले 4। बोले चतुरानन बाप पहचानन आप, अरे गोदो गजानन बेल तवेला। ओ काहे न मांगत भीख पेरे, मुको ही मुके को घर माई जमीला। बोले बेटा कैसा है? बोले जिसके 6 मुख हैं। और चेला भी कैसा मिला? खड़ानन पूत दसानन चेला। ये शंकर भगवान की आम मुखों की व्याख्या है। किसी भी तरीके से बारात का भोजन हुआ और बारात के भोजन के बाद कहा कि अब दूल्हे के भी भोजन कराए जाए। और जैसे ही दूल्हे को भोजन कराया प्यारे, बोले माल पुआ और पूरी खीर परस्यो सहते उमंग। और देखे दूल्हा भेष में और 4 बराती संग। कैसे भोजन होवे? क्यों? बोले अर्घ मांगते चंद्रमा और भेंट मांगती गंग। और भावद दूध भुजंग को और भोला को भी भंग। भोजन नहीं हो सकता। बोले यहाँ तो अलग अलग बराती हैं, किसी को मालपुआ खीर नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अब किसी भी तरीके से दूल्हे को भी भोजन कराया गया, अब स्थिति क्या हुई? बोले गई गिरी से कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जान भवान। पार्वती जैसी मंडप के नीचे आई, शंकर भगवान आए। और शंकर भगवान जैसे ही नीचे आए तो पार्वती ने जैसे ही देखा, बोली देखे दूल्हा भेष में अरे 4 बराती संग। पार्वती के हाथ में माला है, जयमाल लिए खड़ी हैं। पार्वती ने सखियों से कहा कि माला कहाँ पहना देवे। सखियों ने कहा गले में पहनाओ। गले में डाली जाती है। क्यों? तुम लोगों के भी माला पड़ी होगी। माला कहाँ गिरती है? गले में गिरती है। क्यों? जयमाल कहाँ गिरती है? गले में। पार्वती ने सखियों से कहा ये बताओ गले में माला कैसे डालें? बोले क्यों? बोले गले में है सर्प, और यदि शंकर भगवान के गले में डालें तो शंकर भगवान से विवाह होगा और सर्प से भी हो जाएगा। समस्या आ गई कि नहीं आ गई? अब कहाँ माला जावे? सखियों भी चक्कर में पड़ गई। बोली ये बात तो सही है, गले में है सर्प और मस्तक में है चंद्रमा। और यदि माला पहनावे, और नारी नारी को तो माला पहना सकती है, नारी पर पुरुष को माला पहनाएगी तो अपराध होता है प्यारी। इसलिए पार्वती ने सखियों से कहा बताओ माला कहाँ पहनाए? सखियों ने कहा पार्वती से ये तो हम भी नहीं बता सकती। तो उसी समय माँ की बात याद रही। क्या? माँ मैना ने यही कहा था बेटी, बोली करो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। माता पार्वती ने प्यारे शंकर भगवान के गले में मंडप के नीचे माला नहीं डाली, बल्कि पार्वती ने प्यारे शंकर भगवान के चरणों में माला पहना दी। क्यों? क्योंकि करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। आप लोग कहेंगे स्वामी जी एक बात बताओ, यदि पार्वती ने चरणों में माला चढ़ाई, क्यों? क्योंकि देखे दूल्हा वेश में अरे 4 बराती संग। तो फिर पार्वती की भावर कैसे पड़ी होगी शंकर भगवान के साथ? अच्छा ये भी तो समस्या है कि पार्वती की फिर भावर कैसे
पड़ी होगी। तो सर्प उस समय कहाँ गया, चंद्रमा उस समय कहाँ गया, गंगा उस समय कहाँ गई। तो याद रखना प्यारे, हर जगह विवाह की पद्धति अलग अलग होती है। अब आपके यहाँ जैसी पद्धति हो, लेकिन गोस्वामी जी ने जैसी पद्धति को लिखा है मैं उस पद्धति को बताना चाहता हूँ। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बुंदेलखंड के रहे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बुंदेलखंड की परंपराओं को ज्यादा लिया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी मानो कहना चाहते हैं कि जिस समय विवाह हुआ तो शंकर भगवान ने चंद्रमा को भी अलग कर दिया था, गंगा को भी अलग कर दिया, और जो सर्प था तो मंडप के नीचे जो बांस था उससे सर्प को बांध दिया। लेकिन सर्प बार बार छूट जाए, शंकर भगवान के बिन रहता नहीं है, इसलिए सर्प आता था तो शंकर के ऊपर चढ़ता था। उसी समय शंकर भगवान ने सर्प को लिया तो जो मंडप के ऊपर जो कांस बंदी होती है उसी से बांध दिया। और विवाह के बाद जब विवाह भावर संपन्न होती है, लेकिन विदा होने से पहले ईमानदारी से बताओ, हमारी माताएं जो दामाद से कहती हैं गूंज छोड़ो। अच्छा बताओ ये गूंज क्या है? क्यों, तुमने तो छोरी होगी, एक गूंज क्या है? माताओं से पूछो तो वो भी नहीं जानती है गूंज छोड़ने का मतलब क्या होता है। गूंज क्या है? शंकर भगवान ने जिस सर्प को बांध दिया था उसी सर्प को छोड़ा जाता है। शंकर भगवान ने सर्प को छोड़कर अपने गले में पुनः पहन लिया प्यारी विवाह के बाद। और वहां स्थिति क्या रही? बोले जैसी कहीं कहीं क्या है, दामाद को ध्रुव तारा दिखाया जाता है तो मानो चंद्रमा भी वापस आ जाता है। और जब मंडप के नीचे लोटे में जल मंगाया जाता है तो उसी समय मानो गंगा वापस आ जाती हैं। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब पड़ी। लेकिन ध्यान देना, बोले पानी ग्रहण जब अरे कीन महेशा, ओ ये हर से तब, एक एक शब्द पर ध्यान देना, ये हर से तब अरे सकल सुरेशा। कब? जब शंकर भगवान का विवाह संपन्न हो गया तब प्रसन्न हुए। कौन? अरे पहले प्रसन्न क्यों नहीं है? पहले प्रसन्न इसलिए नहीं है, शंकर भगवान का विवाह है, आप सगुन आए हैं, ना मालूम कौन सा बवाल फैल जावे। तो जब विवाह संपन्न हो गया, ये हर से तब सकल सुरेशा। सुरेशा किसे कहते हैं? शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। सुरेशा सुरों के ईश्वर कौन है? बोले राम जी हैं। इसलिए ही हर से तब सकल सुरेशा, सारे देवताओं के सहित ईश्वर राम प्रकट हो गई। ही हर से। अच्छा बताओ, क्या शंकर जी प्रसन्न है? बल्कि शंकर के अंदर कौन बैठा है? राम जी बैठे हैं, इसलिए राम जी प्रसन्न हो गए। शंकर तो पूरी बारात में प्रसन्न हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि विवाह राम जी के कहने पर हुआ है, इसलिए राम जी प्रसन्न हो जावे। मुझे प्रसन्न नहीं होना है, जिसके कहने पर हमने विवाह किया वो प्रसन्न हो जावे तो हमारा विवाह करना सार्थक हो जाएगा। इसलिए शंकर भगवान प्रसन्न नहीं है, यहाँ राम जी प्रसन्न है। और देखो एक हंसी तो और हो गई मंडप के नीचे। क्या? इतनी देर में खमासन आई। खमासन ने कहा शंकर भगवान के पास पहुंची। खमासन माने होता है नाइन। जैसी नाइन आई, बोली आई खमासिन स्वाभिमान लिए, अरे डोली डोली, बोली दूल्हा जो पान ये पाई। शंकर भगवान ने कहा किस खुशी में पावे? हो गयो विवाह पर बधू जू पाई विमल, अब नेग मेरो रस रीत सो दिवाई। अब मेरा नेग दीजिए। शंकर भगवान ने कहा नेग क्या होता है? आपका विवाह संपन्न हो गया, अब आप एक पान खा लें। नेग होता है आप पान खाएं, इसके बाद मुझे नेग देवें। शंकर भगवान ने कहा नेग में क्या लोगी? हमारे पास तो कुछ है नहीं। नान ने बोला क्यों मजाक करते हो? इतनी बड़ी झोली जो बगल में लटकाए हो और कहते हो कुछ है नहीं। शंकर भगवान ने खमासन से कहा कि देखो जो झोली में है वो तुम्हारे काम का नहीं है,
खवासिन ने कहा ऐसी बात नहीं है, देना नहीं चाहते हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, जो आपकी मैया ने दिया हो वो दो। दूसरी सखी बोली इनके तो माता ही पिता नहीं है, अगो ने अमान मात पिता ही ना, इनके तो मैया ही नहीं है, क्या दिया होगा? तो सखी बोली जो झोली में है सो दे दो। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे काम का नहीं है, बहुत बार समझाया, और जब ना मानी तो शंकर भगवान ने क्या किया, बोले झोली से निकारो एक कारो सटकारो ना, ऐसो फुफकारो भागी बाप रे बचाइए। मंडप के नीचे जितना समाज बैठा था प्यारी, सब हंसने लगे प्यारी। शंकर के व्यवहार में कोई ऐसा नहीं है प्यारी, केवल शंकर भगवान ऐसे हैं जो प्रसन्न नहीं हैं, और सारे बराती हो, जनाती हो, या देवता हो, या स्वयं भगवान हो, सारे शंकर के विवाह में प्रसन्न हो रहे हैं प्यारे।